हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पंचप्रगना की धरती में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं और कहानी का नाम है कर्मा धर्मा की कथा। तो चलिए हम लोग कहानी का आनंद लेते हैं। बेजाई दिन आगू जखन झुड़ी गिरले ढेंकी आर पात गिरले सूप होत रहे सेई समये सरकपुरी महान करम पूजा होते रहे। यानी बहुत दिन की बात है कि जब पतला पतला जो छड़ी टाइप का जो कुछ भी लकड़ी वो सब क्या बनता था, ढेकी बनता था और पत्ता गिरने से क्या बनता था, सूप बनता था। उस समय सरकपुरी नाम का एक वहाँ पे क्या होता था, करम पूजा हो रहा था। तो सरक के पोरी सोब उपास कर रहे और पंथ लेखन मर्त लोग करम देव के पूजा करे खातिर फूल लोहरे आए रहे। फिर कौन लोग परी स्वर्ग के परी सभी कोई आया और क्या किए कि उन लोग उपवास किए, फिर उन लोग पूजा करने लगे। तो ऊ दिनटा भादर इंजतिया पोख के एकादशी के दिन रहे। हंसुआ ऐसन सज आरे टाकुआ ऐसन बांका ऐसन देश महान एकटा राजा रहत रहे। ओकर एकटा फूल केर बागान रहे। हुआ नाना किस्म के फूल फूल रहे, तरह तरह के फूल खिले हुए थे। ऊ बागान टाए राजा एकटा लोग के पहरा राख रहे। उस बागान में एक राजा ने एक आदमी को देखभाल करने के लिए रखे थे। तो फूल तरत तरत के पहरादार पोरी सोप के देखे वालों, फिर वो जो रखवाले थे वो परी लोग फूल जब तोड़ रहे थे तो वो देख लिया। उमन इतनी सुंदर सुंदर रहे कि पहरादार उमन के देख के मोहित हो गए लोग। फिर जो देखभाल करते थे वो परी सबको देख के उसका मन मोहित हो गया। उमन के रथ टाऊ कम सुंदर नहीं रहे। फिर उसका उन लोग का जो रथ लेके आई थी वो भी बहुत ही सुंदर था। तो ऊ रथटा बाटे गेलोक और उमन रथटा बाटे आए लगल। पहरादार उमन के देख कौन झूठ महल लुकाए गेलो। परी गिला रथ महान चपलोय मंतुक उमन के रथ और लड़ चढ़ नहीं होए लगलो। फिर जब उन लोग फिर रिटर्न आई तो फिर वो रथ में उन लोग चढ़े, किंतु उसका जो रथ है वो नहीं चल रहा था। तो परी गिला अफोत हो गया। फिर उन लोग का दिक्कत होने लगा। उमन के स्वर्ग पहुँची कौन करम देव के पूजा करे रहे। फिर अब क्या करेगा कि रथ को चलाने के लिए उनको करम पूजा करना पड़ेगा। तो उमन जान गेलो कि क्यों उमन के रथ के छुई कौन पवित्र कर दे है। फिर उन लोग फिर वो सोचने लगे कि नहीं, कोई तो इसको छुआ था तभी इसका इस तरह से हुआ है। तखन परी गिला उ गांव के राजा पास आलो और उके कहलो। फिर सभी परी राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि राजा साहेब, हमरे स्वर्ग लोक के परी है कि। फिर राजा, हम लोग स्वर्ग लोक की परी हैं, हमरे आज करम पूजा है कि आज हम लोग क्या है, कर्मा पूजा है से तहें रौर के बागान फूल ले आए रही। इसलिए हम लोग क्या किए थे, फूल लेने के लिए यहाँ पे बगीचा में आए थे। क्यों हमरे के रथ तके छुई कौन अपवित्र कर दे हैं। फिर हम लोग फूल लेने हैं तो कोई हम लोग का रथ को छू के वो अपवित्र कर दिया है से तहें और हमरे रथटा उड़त नखे और हमरे जाए नहीं पर होती, इसलिए उसको टच किया, इसलिए हमारा रथ जो वो नहीं उड़ पा रहा है, इसलिए हम लोग को जाने में दिक्कत हो रही है। राजा कुछ लोग फिर राजा पूछते हैं कि तोहरे रथटा कैसे उड़ी तबे। तो फिर बोलते तुम लोग का जो रथ है कैसे उड़ेगा। तो परी गिला कहलो। तो परी लोग कहते हैं कि यदि रौर कर गाँव महान के उपास कोई हैं
से यदि नहाय धोआए के हमरे रथटा छुई दे बोले उड़ी। फिर कहते हैं कि अगर गांव में कोई आदमी अगर उपवास किए हैं और नहा धोआ के उसका फिर हमारा रथ को छुएंगे तो वो उठ सकता है। तो राजा अपन गांव महान ढोल पिटवा दिलो। फिर वो ऐलान कर दिए कि से दिन उ गाँवटाय दुई सास पुतोह के रहते झगड़ा हो रहे। तो उसी दिन दो सास बहू का लड़ाई हुआ था। से ते उमर राइते बिना खाए पी घने सूत रहे और बिहान वो रंधा माटा निको रहन। फिर उन लोग का झगड़ा हुआ था, इसलिए लोग सब तो दोनों कोई खाना नहीं खाए और ऐसे ही सो गए। फिर सुबह भी उन लोग खाना उना नहीं बनाए थे। उमन ढोल सुन रहे उमन राजा पास आलोय और कहलोय, राजा साहेब हमरे दियो सास पुतो उपास तो नहीं कोई रही, तबे हमरे रहते झगड़ा हो रहे। फिर वो उन लोग दोनों सास बहू उन लोग राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि राजा साहब हम लोग तो दोनों सास बहू उपवास तो नहीं किए हैं, किंतु हम लोग का रात को झगड़ा हुआ था, इसलिए अभी तो हम लोग खाए पिए नहीं हैं। तो यदि हमरे छूले रथ चोली होले तो नहाए धोए कौन हमरे छुई दे। तो बोलते अगर हम लोग नहीं खाए हैं, अगर हम लोग अगर नहा धो के इस रथ को हम लोग छुएंगे अगर चलेगा तो हम लोग छू देंगे। तो परी गेला के पूछल गेलो तो कहलो हाँ चली। फिर परियों को उन लोग पूछते हैं कि क्या चलेगा ऐसा। तो परी लोग बोलते हैं कि हाँ चलेगा। राजा उमन के कर्म पूजा के महत्व और विधि विधान पूछ लो। फिर राजा उन लोग का कर्म पूजा किस तरह से विधि विधान है, नियम किस तरह का है, सारा चीज़ वो पूछ लिए। तो उमन राजा के कोई दिलों कि भादर इंजतिया के एकादशी दिन करम गाछ के डायर आंगना महान गाड़े हुई। फिर वो बोलते हैं कि भादर एकादशी में क्या करना है, करम को आंगन में गाड़ना है और उपवास कोई कौन का पूजा करे, फिर उपवास करके उसका पूजा करना होगा। तो होले तक फल सब दिन बेस होई अन्न धान लक्ष्मी लक्ष्मी दूध भात के परिपूर्ण हो जाई। फिर आगे क्या बोलता है देखिए। तो दियो सास पुतोह नहाए धोए के उमन के रथ टके छुलोय, रथ उड़ गेलो। फिर दोनों सास पुतोह उन लोग क्या किए, रथ को छुए और वो रथ उड़ गया। तो से दिन ले राजा अपन आंगन महान करम डायर गाड़े लगलो और करम राजा के पूजा करे लगलो। फिर उसी दिन से राजा अपने आंगन में करम का डाल को गाड़ते हैं और पूजा पाठ करने लगे। तो से फोले ऊपर दुई बेटा होले कर्म और धर्मा। तो उसी फल का पूजा पाठ किए तो उसको फल मिला, तो इसलिए उसका क्या हो गया कि दो ठो बेटा हो गया। उसका क्या नाम था, कर्मा और धर्मा। एक समय के कथा है कि कर्मा धन कमाते हैं प्रदेश चल गेलो, हुआ बेजान धन कमा लो। तो एक दिन की बात है कि कर्मा धन कमाने के लिए उन लोग कहाँ चल जाते हैं, विदेश चल जाते हैं। तो हुआ वो बेजान धन कमा लो, बहुत सारा धन कमा लिया, पैसा कमा लिया। तो एक दिन वो अपन कमाल धन लेकर अपन घर आए लगलो। फिर वो क्या किए कि अब बहुत पैसा वगैरह कमा लिए, तो फिर वो अपन घर वापस आते हैं। अपन गाँव धारे पहुँची कौन भूखे प्यासे थक गेलो और एक गाछ फेड़े बैसलो। फिर उतना दूर से आते हैं तो उसको बहुत थकान लगता है, वो भूख प्यास से वो क्या हो जाते हैं कि बहुत थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया। तो ओहे बाटे ले ओकर गाँव के एक लोग आवत रहते। उसी तरह से जिधर उसका गाँव था तो उसी तरफ से एक गाँव का आदमी आ रहे थे। तो कर्मा के कोई पठा लोग कि धर्मा गोरू गाड़ी लेखन और पीछा आओ। तो वो कर्मा जो है कि धर्मा गरु गाड़ी लेखन पीछा हो गई। धर्मा बोलते हैं कि वो बैलगाड़ी को लेकर यहाँ पर हमको लेने के लिए आ जाए। तो वो दिन भादर महीना कर करम एकादशी कर दिन रहे। तो उसी दिन जिस दिन हम लोग कर्मा पूजा होता है तो उसी दिन की बात है।
तो धर्मा अपन आंगन महान करम गढ़ रहे। तो कर्मा अपना आंगन में करम डाल को गाड़े थे। पूजा पासा नाच डेग महान उमग्न रहे। फिर वो क्या नाच गान पूरा चल रहा था, तो उसी में वो मग्न था। कर्मा के पीछा जय कथा वो भूल गलो। फिर वो वहाँ भैया के पास जाना है वो चीज़ वो भूल गया। तो बेजाइन देरी तो आसरा देख पूरा जखन धर्मा ओकर पीछा नहीं आलो तखन उ खिसे भूत होय कहन अपन घोड़ा लगा एक ढेकी धोर कहन ओकर गाड़ल करम में जाके पेट थैया कहन पूरा नाली महान फेंक दिलक। तो वो फिर धर्मा आएगा बोल के वो उसका इंतज़ार करते रहा, लेकिन बहुत देर होने के बाद जब उसको लेने के लिए नहीं आ गया तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गए। और उसके बाद वो गुस्सा से घर आते हैं और एक मुंगरा को पकड़कर उसका जो करमडाल को आंगन में गाड़े थे उसको पीट कर उसको गीला बना दिया है। फिर उसको उखाड़ के कहाँ फेंक देता है, नाला में फेंक देता है। करम राजा खिसाए कहन 7 समुंदर पार चले। फिर करम राजा तो भगवान थे, फिर वो गुस्सा हो कि वो 7 समुंदर पार चल गए। मंतुक से ही दिन ले कर्मा के करम बाम हो गए। फिर उसी दिन से उसको करम को फेंकने का उसको क्या मिला, सजा मिल गया। दिने दिने कर्मा के आर्थिक दशा एते गिर गलो कि मार नहीं जुटे लगलो। फिर दिन ब दिन बढ़ते गए। तो ऐसे करते करते कर्मा का जो आर्थिक स्थिति बहुत ही गंभीर होने लगा। उसको खाने के लिए भी उसको चावल वगैरह कुछ नहीं मिलने लगा। तो एक दिन कर्मा और ओकर बहू धर्मा के खेत काम करे गेलो। तो एक दिन क्या होता है, कर्मा और उसका पत्नी धर्मा का खेत में काम करने चले जाते हैं। कर्मा और कमिया गिला संगे आड़ कुदराए लगल। कर्मा और बाकी लोग जो काम करने वाले थे उन लोग साथ अब जो मेड़ को वो छिलने लगे। तो ओकर बहू और बिनहार संगे रपा रोके लगल। फिर वो जो बाकी कर्मा का जो बीबी है वो बाकी औरतों के साथ वो धान रोपा कर रही थी। मन तो धर्मा के ना तो भूती दिलक और ना खाए करे। तो फिर धर्मा उन दोनों को कुछ नहीं दिया, ना खाने के लिए देना कुछ भी नहीं। तखन कर्मा ओकर बहू के कहलक। तब कर्मा अपनी पत्नी को कहते हैं कि सुन धर्मा हमरे के काम करवाए के कोनो नहीं दिलक से तो अपन रोपल पूर्ति उखनाए दे। फिर वो बोलते हैं कि हम लोग काम किए लेकिन उसको हम लोग को कुछ भी नहीं मिला, खाने को नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। तो एक काम करो कि तुम जिधर रोपा की थी उसको फिर से उखाड़ दो। कर्मा ऐसा अपने बीबी को सुझाव देते हैं। तो मैं अपन बोनल आड़ भोंगटा ले जाऊँ, फिर हम जो बनाए थे उसको हम भी बिगाड़ते जाएंगे। तो राइते जाए कहन कर्मा अपन बोनल आड़ भोंगटा ले जाए लगलो और ओकर बहू अपन रोपल धान उखना ले जाए लगलो। फिर रात को दोनों कोई हस्बैंड वाइफ जाके वो जिधर अपना जिधर काम हुआ था उसको उन लोग बिगाड़ने लगते हैं। मंतुक धर्मा कर करम राजा कृपाएं भोंगटाल आड़ी बने गेलो और उखनाल धान हरियाए जाए लगलो। फिर क्या हुआ कि वो तो कर्मा गाड़ते थे तो उसका धर्मा का कर्मा भगवान का कृपा था। तो वो फिर ऐसा हुआ कि जिधर उन लोग बिगाड़ रहे थे वैसा फिर से दोबारा बनते जा रहा था। उखना धान हरियाए जाए लगलो। फिर उखाड़ा हुआ धान अब हरियाले होने लगा। कर्मा और ओकर बहू देख कहन भकुआई गले और कर्मा करम बाम के खातिर रहे रकम भावे उमन के दिन बिजायन कष्ट महन बीते लगलो। फिर उन लोग जब ऐसा हुआ तो बहुत ही उन लोग सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो जा रहा है। फिर धीरे धीरे उन लोग बहुत ही कठिन परिस्थिति से वो लोग दिन को गुजार रहे थे। तो आखिर महान कर्मा
अपन भाई धर्मा पास गेलोक और कहलोक, ये धर्मा हमरे दियो बूढ़ा बूढ़ी बेजान कष्ट भोग करे लागी। फिर लास्ट में क्या करते हैं कि कर्मा और अपना भाई के पास चल जाते हैं और कहते हैं कि धर्मा हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जो है बहुत कष्ट से हम लोग गुजर रहे हैं। तो देखनो दिने दिने धन लक्ष्मी लक्ष्मी बढ़ रही है। फिर देखो तुम्हारा धन दौलत धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरा दिन कर्मा उनगुते 7 समुद्र पार जाए लगे। फिर दूसरा दिन कर्मा सुबह एकदम भोर को ही वो 7 समुद्र पार जाते हैं। ओकर बहू के एकटा चेथरा महान पोटर कुंडा बांध कहने दे पठालोग और कहलोग, जहाँ भूख लगी पोटरा कुहा टा रचे भाई कौन पानी पीबे पी लेगा। फिर उसका बीबी कुछ पोटली में कुछ डाल देती है। फिर कहती है कि कहीं भी भूख लगेगा तो इसको खा लेना। कर्मा पटरा कुहाटा के खाके चिप कौन चल लो। फिर कर्मा बेजाय दूर चल गेलो। डहर महान एकटा नदी पालो ओके पियासो टाइम रहे। फिर एक क्या मिला, रास्ते में एक नदी मिला है ना, और बहुत इसको प्यास लगी थी। वो सोच लो पानी पी ले चाहिए। ये सोचते कि नहीं पानी इतना प्यास लगे तो पानी पी लेना चाहिए। तो एक अंजुरा पानी पिएते हैं उठा लो तो पानी पाए किबिल किबिल पोका देखे पालो। तो फिर वो अब पानी पीना चाहिए कहता है। फिर वो एक अंजलि पानी उठाते हैं। जब पानी उठाते हैं तो उसमें बहुत ही कीड़ा लगे हुए थे। तो बिना पानी पी घोने जहर करम राजा कोई कहूँ। फिर वो पानी नहीं पीते हैं और करम भगवान को याद करते हैं। चलो फिर वो उसको फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, चल जाते हैं। जाते जाते वो एकटा कोई गाछ देखे पालो। कि जाते जाते एक बैर का पेड़ देखने को मिलता है। सुंदर सुंदर कोई पाइक रहे, बहुत ही सुंदर फल पका हुआ था। सोच लो कि पेड़ भर को पाकल खाए ले चाहिए। फिर बोले कि पेड़ भर ये पका हुआ बैर खा लेना चाहिए। वो गाछ चेड़ कहन एकटा कोर डायर के हिलाए दिलक और हेट नाप के खाते हैं। फिर क्या होता है कि वो पेड़ चढ़ जाते हैं पर वो हिलाते हैं। फिर उसके बाद वो नीचे उतर जाते हैं। फिर उसके बाद वो खाना चाहता है तो कोई चबालोक तो उठायो किबिल किबिल पोका। तो बहुत उसमें बहुत सारा कीड़ा था। कर्म बिना खाए के जोहार करम राजा कोर खून चल लो। तो जाते जाते किच्छु भोर वहीं एक सांप सरोक और पतल हाँ फड़ रहे। फिर उसके बाद उसको भी नहीं खाता है। फिर आगे चल जाता है। वो जोहार करम राजा कहते वो निकल जाता है। फिर जाते जाते आगे में कुछ ही दूर में वो बहुत बड़ा सांप जो है वो अपने मुंह को खोल के रखा है। कर्मा सोचेला कि डाले कैसे पार हेल जाई। जोहार करम राजा कोई कहल कर्मा पार हो गया। फिर वो करम राजा को जोहार करम राजा बोल के वो उससे भी वो पार हो जाते हैं। किछु दूर आगू महान एक बाघ सरोग और पतल हाफ फायर है। उसके बाद आगे में सांप के आगे में फिर एक बाघ जो है वो भी बहुत बड़ा मुंह खोल के रखा है। कर्मा सोचे लगलो कि सांप ठीन बेग तो कोनो क्रम पार हो लोग मन तो ई बाघ और बचाई। वो कहता है कि सांप से तो हम किसी भी हाल में हम पार हो गए, लेकिन इस बाघ से हम कैसे पार हो, क्या हमको वो बचाएगा। सोचता है हमें खा जाएगा। तो जोहार करम राजा कोई खून कर्मा विपत्ति ले पार हो गया। फिर जोहार करम राजा बोल के उस परिस्थिति से भी वो निकल पड़ते हैं। जाते जाते किछु दूर अगुवाई को एकटा कांटा भार बोहिया लोग संगे भेंट लोग। जाते जाते कुछ ही दूर में एक कांटा लेके वो एक आदमी से भेंट हो जाता है। फिर वो कोरमा के पूछे लगे, भाई तुम कहाँ जाते ही। तो वो आदमी बोलता है, भाई तुम कहाँ जा रहे हो। कोरमा कहलो, ये भाई मैं 7 समुद्र पार
करम राजा ठिन जाता हूँ। फिर कर्मा कहता है कि हाँ भाई, मैं 7 समुंदर पार जा रहा हूँ करम राजा के पास। तो कांटा भरिया कहलो कि ये भाई, यदि तुम्हें करम राजा ठिन जातीस बोले मोर जे दुख है सेटाओ करम राजा के जनाए देवे। फिर वो बोलते हैं कि उस आदमी बोलते हैं कि भाई, तुम अगर करम राजा के पास जा रहे हो तो मेरा भी दुख उसको बताना। मोर कांटा बोझाटा और वो गुछोक नेखे। बोले कि मेरा जो ये कांटा है ये कभी नहीं खुलता है, तो ये दुख टाले कैसे छुट्टी पवाई, तो इस छुटकारा कैसे, इस दुख से कैसे छुटकारा मिलेगा। तो कर्मा कहलो हूँ भाई, मैं तोर दुख तब करम राजा के जनाए देवो। फिर बोलता है कि हाँ, ये तुम्हारा दुख भी हम करम राजा को बताएंगे। तो जुहार करम राजा को फोन कर्मा। चलो फिर जुहार करम राजा कह के फिर वो निकल पड़ते हैं। कर्मा बेजाइन दूर रास्ता नाय रहे, ओके भूख लागे लगलो। उ एकटा गाँव महान चूरा कूटा ढेंकी के ठाप ठाप साड़ा सुने लगलो। फिर बहुत ही जाते जाते उसको बहुत रास्ता बहुत लंबा सफ़र किए थे, तो उसको जाते जाते बहुत ही भूख लगी थी कि एक गांव में ही एक चूरा कूटने वाला ढेंकी में वो चूरा कूट रहा था। तो वो उसी आवाज़ को, ठप ठप आवाज़ को वो सुन पाया। तो कर्मा हुआ चल गलो। फिर कर्मा वहाँ चल जाते हैं। एक गंवारिन चूरा कूटत रहे। गंवार और गंवारिन चूरा कूट रहे थे। कर्मा अपन के कहलो, कर्मा उमन के कहलो। कर्मा उन लोगों को कहते हैं कि ये भाई, मैं 7 समुद्र पार करम राजा ठिन जाता हूँ, मुक्के बेजाय भूख लग गया है से 2 फाका चूरा देवा। फिर बोलता है कि भाई, हम जो है 7 समुद्र पार करम राजा के पास जा रहे हैं और मुझे बहुत भूख लगी है, तो मुझे थोड़ा बहुत चूरा दे देना। तो गंवार गंवारिन कहलो ये भाई, हमरे तो के चूरा दे तबे हमरे के जे दुख कहे सेटा कैसे जाई। तुमको तो हम लोग चूरा दे देंगे, लेकिन हमारा जो दुख है, दुख तकलीफ है, वो कैसे जाएगा। तो करम राजा के पूछ देवे तबे हमरे केर जे दुख वैसे जाई। करम राजा के पूछो तबे कर्मा कहलो हाँ, पूछ देबू, सुनावा तोहरे का दुख है। गंवार गंवारिन कहलो हे जे हमरे चुतरा महान जे पीढ़ा लटकी है सेटा और वो गुच्छत नेखे। तो फिर बोलता है कि गंवार गंवारिन कहते हैं कि हमारा जो बैठक में पीढ़ा लटका हुआ है वो कभी नहीं छूटता है। तो फिर राजा बोलता है जोहार करम राजा कह के वो वहाँ से भी निकल जाते हैं। जाते जाते ओकर एक गवाला संगे भेंट होल, उ दूध दुहत रहे। फिर जाते जाते ग्वाला से भेंट हो जाता है, वो क्या दूध निकाल रहे थे। तो आज का कहानी को हम लोग यही अंत करते हैं। फिर इसका सेकंड पार्ट को हम लोग उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।